प्यारे मित्रों, हमारी हिंदू परंपराओं में ऋषि मुनियों को उच्च स्थान प्राप्त है। पुरातन काल में बहुत से महान ऋषि हुए हैं। इनमें से एक थे ऋषि अगस्त्य। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक बार समंदर का सारा पानी पी लिया था और उसे पूरी तरह सुखा दिया था। उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत को एक ओर झुका लिया था। उन्होंने श्री राम को भी एक ऐसा मंत्र दिया था जिससे रावण का वध करने में भगवान राम को मदद मिली। एक बार जगत गुरु ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की। अगस्त्य ऋषि उनमें से ही एक हैं। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि का जन्म अगस्त्य कुंड से हुआ था। अगस्त्य ऋषि का अधिकतर जीवन दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही बीता था। इसी कारण दक्षिण भारत के ग्रंथों में उनकी महिमा का बखान ज्यादा मिलता है। उनका विवाह विदर्भ देश की सुंदर राजकुमारी लोकमुद्रा से हुआ था। लोकमुद्रा भी बहुत सुंदर और ज्ञानी महिला थी। अगस्त्य ऋषि को अयोध्या के राजा दशरथ का गुरु माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में कई मंत्रों की रचना महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि ने की थी। प्राचीन मान्यताओं एवं कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया था। देवताओं ने वृत्रासुर नाम के एक प्रमुख राक्षस को इस युद्ध में मार डाला था। इसके बाद भयभीत होकर राक्षस इधर उधर छिपने लगे। इनमें से कुछ राक्षस समुद्र के अंदर जाकर छिप गए, लेकिन वे रात को अंधेरे में बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, देवताओं एवं अन्य महान पुरुषों का वध करके वापस समंदर में जाकर छिप जाते थे। राक्षसों के ऐसे बर्ताव से परेशान होकर सहायता के लिए सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है। यदि सारा समुद्र किसी प्रकार सूख जाए तो सभी राक्षस बाहर आ जाएंगे और इस काम में सिर्फ एक ही महापुरुष, महातपस्वी मदद कर सकते हैं। सभी देवताओं ने आश्चर्य प्रकट करते हुए भगवान विष्णु से पूछा, वो कौन है प्रभु? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, वो है महर्षि अगस्त्य। इसके बाद भगवान विष्णु से सभी देवता आज्ञा लेकर अगस्त्य ऋषि के पास पहुंच गए और अपनी चिंता बताई। महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की बातें सुनी और उनके साथ उनकी मदद के लिए चल दिए। अगस्त्य ऋषि ने समंदर के निकट जाकर अपने तपोबल से समंदर का सारा पानी पी लिया और समुद्र को पूरी तरह सुखा दिया। फिर इसके बाद समुद्र में छिपे हुए सभी राक्षस नजर आने लगे। फिर देवताओं ने उन सभी का वध कर दिया। राक्षसों को मारने के बाद देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से समुद्र में पानी वापस भरने का निवेदन किया, मगर अगस्त्य ने देवताओं के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि ये उनके बस का नहीं है। अब ऐसे में धरती पर अकाल का संकट आ गया। फिर सभी देवी देवता वापस ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि जब भागीरथ धरती पर स्वर्ग से गंगा को लाने का प्रयास करेंगे तब उस समय समुद्र फिर पानी से भर जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी संदर्भ में अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक और कथा है। कहते हैं कि एक बार भारत के मध्य में बसे विंध्याचल पर्वत को मेरू पर्वत से ईर्ष्या हो गई थी। वह मेरू पर्वत जितना बड़ा बनना चाहता था, दूसरी तरफ विंध्याचल पर्वत ने खुद को इतना ऊंचा उठा लिया था कि वो आसमान तक पहुंच गया। विंध्याचल के ऐसा करने से सूरज, चंद्रमा आदि सारे ग्रह छिप गए और धरती पर हर तरफ अंधेरा छाने लगा। तभी सभी देवता एकत्रित होकर अगस्त्य ऋषि के पास आए और उनसे इसका उपाय निकालने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि उस समय उत्तर भारत में निवास करते थे। उन्होंने विंध्याचल पर्वत से कहा कि हे विंध्याचल, तुम नीचे झुको, मुझे दक्षिण की ओर जाना है। अगस्त्य ऋषि की महानता को देख विंध्याचल पर्वत ने तुरंत हामी भर दी और अपना कद फिर से छोटा कर लिया। इससे पृथ्वी पर फिर से सूरज और चंद्रमा चमकने लगे। ऋषि ने विंध्याचल से यह भी कहा कि जब तक वे दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर वापस ना लौटे तब तक वे अपना कद ना बढ़ाएं। विंध्याचल पर्वत ने उनकी ये बात भी मान ली। ऋषि अगस्त्य फिर दक्षिण दिशा की ओर आए और हमेशा के लिए वहीं बस गए। इसके बाद वे दोबारा कभी
उत्तर की ओर नहीं गए और विंध्याचल पर्वत ने भी अपना कद नहीं बढ़ाया। राधे राधे।